वही है कि रात को रटा सुबह को सफा, मतलब अगर तुझे कुछ हो गया तो सारी दुनिया जला दूंगा। 150 करोड़ आप जला दे रहे हैं और 700 अग्रेशन, अगर ऐसन भयल तो जानला अटैक हो जाए तुरंत है। मेला जा रहे हैं देखने हम दशहरा का, अगर किसी ने उसको छेड़ा कि गुस्सा इतनी क्यों हो, एक्सक्यूज मी, मुझे माफ कर दो ना, क्षमा कर दो ना मुझे, एक्सक्यूज मी मैं तुमसे बोल रहा हूं, आप क्या लोगी बताओ, जान लोगी क्या? अगर गुस्सा हो गई तो बताओ आप क्या लोगी? यहां नहीं हम पढ़ेंगे अपॉलॉजी, निमोनिक सिस्टम से आपको मैं जोड़ूंगा। यूं ही तुम्हें रोने नहीं दूंगा और जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। तो चले गाइस, जैसा कि हमारा ये वोकैबुलरी का सीरीज चल रहा है और इसमें हमने आपको होमोफोन्स की एक झलक पीछे दी थी, और आज के सेशन में, आज के एपिसोड में हम वोकैबुलरी के सिनोनिम्स को डिस्कस करने वाले हैं। और आपको पता ही होगा ये जो वोकैबुलरी का सेक्शन है, मुझे लगता है कि दुनिया का या ग्रामर का, इंग्लिश का सबसे कठिन पोर्शन है। मतलब वही है कि रात को रटा सुबह को सफा, मतलब 10 तो याद किए, तब तक अगला वाला 10 तो जब याद करने गए तो पिछला वाला भूल गया, है कि ना। अब टोटल आपकी बुक में दिया है 235, 235 वर्ड दिए गए हैं, और आप देखेंगे ना एक वर्ड के 3-4 सिनोनिम्स दिए गए हैं। आपको अगर एवरेज लगाकर बताया जाए तो अगर 3 के एवरेज के हिसाब से चलते हैं तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 200 के हिसाब से ये 600 हो जाएगा और 35 के हिसाब से ये हो जाएगा 105। तो टोटल कैलकुलेशन करने के बाद ये आया 705। बस आपको अगर काबिल बनना है इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशन में, या फिर आगे की भी तो पढ़ाई करनी है आपको, आप जॉब नहीं लेंगे, सीजीएल सीएचएसएल आप यूपीएससी तमाम चीजों में तो पार्टिसिपेट करेंगे, क्या आपको यहां इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी मेरे दोस्त। तो आपको बस 705 याद करना है। आप कह रहे हैं कि गुरुजी अभी आप कहें कि 10 याद करता हूं भूल जाता है, और फिर कह रहे हैं कि बस 705 ही लर्न करना है। अरे मेरे भाई, जिस कंट्री से ये लेक्चर में डिलीवर कर रहा हूं ना वो इंडिया है, और उसकी जनसंख्या 150 करोड़ है। और आप ही कहते हैं, आप नहीं कहते हैं कि अगर तुझे कुछ हो गया तो सारी दुनिया जला दूंगा। 150 करोड़ आप जला दे रहे हैं और 705 नहीं लर्न कर पा रहे हैं, है ना। इसी गाने की एक लाइन शुरुआती आपने ध्यान नहीं दिया, मैं आपको बताता हूं, यूं ही तुम्हें रोने नहीं दूंगा और जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा, है ना। अब कैसे नहीं होने दूंगा मेरे भाई, मैं पूरी तरह से आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा, और मेरा पढ़ाना लोगों के पढ़ाने से कहीं बहुत अलग है। अगर आपको अच्छा लगता है, मैं बताऊं अपने ऑफलाइन में मैं सीधा कहता हूं कि कभी कोई बच्चा आता है ना कि सर मैं आपका नाम सुनकर के आया हूं, सर फलाने ने बताया कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैंने बोला सीधा सीधा बोलता हूं उससे, अगर आप अच्छे बालक हो, शिद्दत से पढ़ने वाले बच्चे हो, तो जब आप पढ़ोगे ना तो मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा, अच्छा ऐसा भी होता, और भाई यार कहता है यार ये चीज बताते हैं वो चीज बताते हैं, बहुत सारी मैं बताता हूं। अगर आप राम जाता है वाले हैं ना तो आप निकल लेंगे यहां से, आपके सर के ऊपर से ना वो शोएब अख्तर वाला 150 का बाउंसर निकल जाएगा, आप बल्ला लेकर बस खाली खड़ा रह जाएंगे, आप दूसरे दिन मेरे यहां नहीं आएंगे। तो अगर आप यूट्यूब चैनल पर मुझे देख रहे हैं और आप शिद्दत वाले हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो मैं आपको बताऊंगा, मैं औरों की तरह नहीं पढ़ाने वाला हूं कि अबंडन मतलब बच्चे छोड़ देना होता है, और लीव का भी मतलब छोड़ देना, फॉरसेक का भी मतलब छोड़ देना, गिव अप का। अरे ऐसे पढ़ना रहता तो हम अपने बुक में ना पढ़ लिए होते, है ना। बड़े बड़े चैनल की यह हाल है, जिनके मिलियंस मिलियन सब्सक्राइबर हैं, उनके टीचर्स आकर के ऐसे डिस्कस करके चले जाते हैं। मैं आपको सिखाऊंगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला ना कि मैं आपको कुछ होने नहीं दूंगा जब तक मैं जिंदा हूं, है ना। मैं आपको पढ़ाऊंगा शिद्दत से मेरे बालक। आप देखिए, मेरा इंथुजियाज्म देख करके आपको नहीं लग रहा है कि मैं अपना 100% देने का प्रयास करता हूं, क्योंकि मुझे भी कुछ पाने की चाह है। मैं चाहता हूं कि मेरा वो नाम हो जिसके लिए मैं हकदार हूं। अगर मुझे लगता है कि मैं उस लायक हूं तो मैं काम कर रहा हूं, ठीक है, और मेरा आप काम बताएगा कि मेरा नाम होगा कि नहीं। अब मैं आपको बताऊं कि मैं आपको बताऊंगा कि तरीका, वो कौन कौन सा तरीका है जिसके थ्रू आप इसको बहुत इजीली लर्न कर पाएंगे। मेरे भाई भरोसा रखो मुझ पर कि मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का तरीका बताऊंगा। है आप कहेंगे सर पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला तरीका कौन सा होता, वेट करो सब बताऊंगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच का तरीका मैं बताऊंगा आपको, रूट वर्ड का तरीका मैं बताऊंगा कि कैसे लर्न करें इजीली, मैं आपको निमोनिक सिस्टम से सिखाऊंगा। वैसे मेरा फनी अंदाज है, लोग मुझे इसलिए बहुत जानते हैं, बहुत पसंद भी करते हैं, तो मैं निमोनिक से इसको जोड़ करके बताऊंगा। और मेरे भाई मैं इस सेंटेंस को यूज करवाऊंगा आपसे, और भी तमाम तरीके हैं जो मैं आपको अगले सेशन में इसके साथ डिस्कस करूंगा, है ना। अब तुम ही बताओ, यहां पर मान लो कि ऐसा नहीं कि मैं रट के आया हूं तो मैं आपको ये बताऊंगा, आप कुछ भी ले लो। अभी देखो यहां पे अटैक लिखा गया ना, मैं इधर से नहीं, मैं आपको इधर से भी याद करा सकता हूं कि अटैक का ना एग्रेशन होता है। मेरे पास अपना तरीका है कि अगर ऐसन भयल, अग्रेशन, अगर ऐसन भयल तो जानला अटैक हो जाए तुरंत है। मेला जा रहे हैं देखने हम दशहरा का, अगर किसी ने उसको छेड़ा, अगर ऐसन भयल तो तुरंत अटैक हो जाएगा। क्यों नहीं याद होगा?
याद क्यों नहीं होगा, है ना। और अगर वो मेले में मान लीजिए सही से मिल नहीं पाए, आप उससे नहीं मिल पाई, जो भी है, देखिए भैया, माफ करिएगा मुझे, ठीक है, समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो हम उससे पूछेंगे कि गुस्सा इतनी क्यों हो, एक्सक्यूज मी, मुझे माफ कर दो ना, क्षमा कर दो ना मुझे, एक्सक्यूज मी मैं तुमसे बोल रहा हूं। आप क्या लोगी बताओ, जान लोगी क्या, अगर गुस्सा हो गई तो बताओ आप क्या लोगी। यहां नहीं हम पढ़ेंगे अपॉलॉजी, निमोनिक सिस्टम से आपको मैं जोड़ूंगा। पूरा मेरा प्रयास है कि 1 by 1 235 को कवर करेंगे, लेकिन हाँ आपको मेरे साथ बने रहना, मुझे सपोर्ट करना है मेरे दोस्त। मैं मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में। वीडियो को देखने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। थैंक यू गाइस, बाय।